नमस्कार दोस्तों, रेनबो रिदम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक होशियार लड़की की कहानी सुनने वाले हैं। इस कहानी का नाम है चतुराई। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी अपनी परेशानियों से जूझते हुए राजा के दरबार में पहुंचा। उसने झुककर राजा से प्रार्थना की, महाराज, मेरी हालत बहुत खराब है, कृपया मुझे 5,000 रुपए उधार दें। मैं वादा करता हूँ कि 5 वर्षों में आपका कर्ज चुका दूंगा। राजा ने उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया और उसे 5,000 रुपए दे दिए। समय बीतता गया, 5 साल पूरे हो गए, लेकिन वह आदमी अपने कर्ज की अदायगी करने नहीं आया। राजा को आखिरकार खुद उसके घर जाना पड़ा। जब राजा उसके घर पहुंचा, तो वहाँ सिर्फ एक छोटी सी लड़की बैठी मिली। राजा ने उससे पूछा, बेटी, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? लड़की ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा चौंका। फिर उसने पूछा, और तुम्हारा भाई? लड़की मुस्कुराई और बोली, वो बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। राजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने एक और सवाल किया, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? लड़की ने उत्तर दिया, माँ 1 को 2 करने गई है। अब राजा थोड़ा खींच गया और गुस्से में बोला, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की हंसते हुए बोली, मैं घर बैठे संसार देख रही हूँ। राजा को एहसास हुआ कि यह लड़की साधारण नहीं, बल्कि बहुत चतुर है। वो शांत होकर बोला, बेटी, मुझे तुम्हारी बातों का अर्थ समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे इसका सही मतलब समझा सकती हो? लड़की ने चतुराई से पूछा, अगर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूं, तो बदले में आप क्या देंगे? राजा हंसते हुए बोला, जो तुम मांगोगी वह दूंगा। लड़की ने तुरंत कहा, अगर आप मेरे पिताजी का कर्ज माफ कर दें, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। राजा ने सोचा कि लड़की की बातों को समझना जरूरी है, इसलिए उसने हामी भर दी। लेकिन लड़की ने एक शर्त और रखी, महाराज, मैं आज नहीं, कल आपको इन सभी बातों का अर्थ बताऊंगी। राजा को इंतजार करना पड़ा। अगले दिन जब वो फिर वहाँ पहुँचा, तो घर में लड़की का पूरा परिवार मौजूद था। राजा ने वादा याद दिलाया और लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैंने कहा था कि मेरे पिता स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि घर की छत से बारिश का पानी टपक रहा था और पिताजी उसे रोकने के लिए छत ठीक कर रहे थे। आसमान को ही हम स्वर्ग मानते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। मेरे भाई के बिना झगड़े के झगड़ा करने का मतलब था कि वह कांटेदार झाड़ी काटने गया था। झाड़ियों के कांटे चुभ ही जाते हैं, इसलिए बिना झगड़े के भी चोट लगना तय था। माँ 1 को 2 करने गई थी। इसका मतलब था कि वो अरहर की दाल पीसने गई थी। साबुत दाल को पीसने से वह 2 भागों में बंट जाती है, इसलिए मैंने ये कहा। और जब आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उस समय मैं चावल पका रही थी। मैं एक दाना निकालकर देख रही थी कि पूरा चावल पका है या नहीं। इसी तरह जैसे एक दाने से पूरा संसार जाना जाता है, वैसे ही मैं भी घर बैठे संसार देख रही थी। राजा लड़की की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुमने कल ही ये सब क्यों नहीं बताया? लड़की मुस्कुराकर बोली, महाराज, जब आप कल आए थे, तब मैं भात बना रही थी। अगर मैं बातों में उलझती तो वो जल जाता और माँ मुझे डांटती। इसके अलावा मेरे घर वाले ये नहीं मानते कि आपने कर्ज माफ कर दिया है। आज आपके सामने वे खुद ये सुन रहे हैं, इसलिए उन्हें भी यकीन हो गया। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बेहद प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर लड़की को पुरस्कार के रूप में दी और कहा, तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ किया जाता है। अब कभी कोई जरूरत हो तो बिना संकोच मेरे पास आना। ये सुनकर लड़की का परिवार बहुत खुश हुआ और सबने मिलकर उसे गले लगा लिया। राजा मुस्कुराता हुआ महल की ओर लौट गया, ये सोचते हुए कि कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी मासूमियत में ही छिपी होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। धन्यवाद।